चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी और उचाना से पूर्व विधायक रही प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रेमलता ने जी मीडिया से बातचीत की, जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। जी, भाजपा की पूर्व विधायिका अब हो चुकी हैं कांग्रेस की। मैम, लगातार आप लोगों से बातचीत होती रहती थी, चौधरी साहब से भी आप लोगों से घर वापसी आप लोग कह रहे हैं, कितना बड़ा मौका। और ये एक बात जरूर चल रही है हरियाणा में कि भाई ट्रेंड से हटके चौधरी साहब ने एक कदम उठाया है। आज आप भी मंच पे थी, कितना ओवरऑल एक मैसेज जाएगा आप सबकी ज्वाइनिंग से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, ब्रजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी होते हुए जिन्होंने पार्टी छोड़ी, वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिली। ब्रजेंद्र सिंह ने तो रहते हुए इस पार्टी को छोड़ा है, तो तभी से ही हमारा मन बन गया था कि हम भी ब्रजेंद्र जी को फॉलो करेंगे और उनके साथ ही हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये समय की बात है कि हमारा 1 महीने के बाद समय आया और कल फ़ोन आया था जयराम रमेश जी का कि 9 तारीख का पक्का है, आप आएंगे और हम ज्वाइन करवाएंगे आपको। मैम, एक मैसेज ये भी है कि उचाना कला की जंग भी बड़ी थी, क्योंकि चौधरी साहब तो लगातार कहते रहते थे चौटाला परिवार को लेके, दुष्यंत चौटाला को। आपने चुनाव जीता भी है, वहाँ से चुनाव हारा भी था। ऐसे में हिसार के साथ साथ उचाना कला की जो राजनीति है, आपकी पारिवारिक सीट रही है, उस पर भी कितना फ़र्क है? क्योंकि कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, ये लोग कह रहे थे हम तो चाह ही रहे थे कि वापसी हो जाए। अब आप देखिए, आज अजय चौटाला जी का बयान है कि जिस दिन मेरे फादर यानी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे को एक मैसेज भी कर देंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। तो ये इससे जो उनकी हताशा नज़र आती है। चौधरी साहब तो कई महीनों से कह रहे थे कि जब हम लोग बीजेपी में थे कि बीजेपी को पार्टी को नुकसान है इनके रहने से। वो अब जग जाहिर दिख रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनका अध्यक्ष छोड़ गया, निशान सिंह जी छोड़ गए, और आज मेरे ख्याल सियाग जी का भी मैसेज आया हुआ है, ये अपने जो राणा जी हैं उनका भी मैसेज आया हुआ है। तो धीरे धीरे करके सारे छोड़ जाएंगे। एक आखिरी सवाल, हिसार से तो ब्रजेंद्र सिंह की दावेदारी है क्योंकि वहीं से थी। प्रेमलता मैम भी क्या उसी तरह से उचाना कला में एक्टिव रहेंगी? और अगली जो चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, उसकी बात करनी भी जरूरी है। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। उचाना कला बिल्कुल बिल्कुल। और मैसेज चौधरी साहब ने तो ये कह रखा है कि मैंने तो चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन मैं चुनाव लड़वाऊंगा, तो बेटे का भी वही लड़वाएंगे और मेरा भी वही लड़वाएंगे, और बाकी हमारी उचाना की जनता। एक आखिरी सवाल, जो मंच था आज भरा हुआ था, जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, चेहरों की कोई कमी नहीं है कांग्रेस की, लेकिन ये मौका आया आप दोनों की ज्वाइनिंग पे कि जब तमाम लोग एक साथ लंबे अरसे के बाद एक साथ मंच पर बैठे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि किरण चौधरी जी भी थी, कैप्टन अजय यादव भी थे, सुरजेवाला जी भी थे, हुड्डा साहब भी थे, उदयभान जी भी थे, शैलजा जी भी थी, बट्टल जी भी थी, और बाकी जो हमारे कांग्रेस के थे बड़े दिग्गज नेता, मुकुल वासनिक जी हैं, और एक वो जो खड़गे जी के साथ रहते वो थे। सूत्र में पिरो दिए सबको। लगता तो ऐसा ही है, और आगे भी भविष्य ऐसा ही रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जब तक हम चुनाव इकट्ठे मिलकर नहीं लड़ेंगे ना, और पार्टीबाजी रहेगी, तो दिक्कत रहेगी हमारे को। प्रेमलता जी उचाना कला पर भी दावेदारी करती नजर आई, और साथ तौर पर जो एक मंच पर तमाम लीडर्स साथ नजर आए थे, उसको भी कहीं ना कहीं सूत्रधार बनते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार नजर आया। कैमरामैन राहुल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि अब हरियाणा कांग्रेस मजबूत हो रही है, लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, जनता का निश्चित रूप से कांग्रेस को चुनाव में आशीर्वाद मिलेगा। आज पिताजी भी आ गए, चौधरी साहब ने बड़ा मैसेज दिया, भीड़ भी नजर आ रही है, लोगों से मैं बातचीत भी कर रहा था, उचाना से हैं, सोनीपत से हैं, बाकी जगह से हैं। ओवरऑल अब चुनाव का वक्त भी नज़दीक है, कितना बड़ा मैसेज आज जाएगा? फाइनली कांग्रेस मुख्यालय में लोग चर्चा कर रहे थे कि लंबे अरसे बाद इतनी भीड़ देखने को मिली है। नहीं, कार्यालय में ज्वाइनिंग पे भीड़ से कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। ये बड़ी बात ये है कि हरियाणा, मुझे लग रहा है कि आमतौर पर वैसे भी देश की राजनीति में अग्रणी रहता है, हरियाणा एक मिसाल कायम कर रहा है जिसमें ये चीज़ लोग धीरे धीरे मुखर होकर बोलना भी शुरू कर देंगे कि ये जो 370 या 400 पार का जो नारा है, ये सिर्फ नारा ही है, धरातल पे जो स्थिति है वो कुछ और है। और इसी प्रकार से हरियाणा में पिछले 3 महीने से, ख़ास तौर पर जब से 3 प्रदेशों के चुनाव के नतीजे आए थे, 10 में से 10 की ऐसे बात हो चुकी थी कि जैसे तो दे दी गई हूँ। और अब जो स्थिति है उससे आप सब भी ज्ञात हैं, सब देख रहे हैं धरातल पे किस प्रकार से भाजपा का विरोध हो रहा है। और ये चीज़ हमें तो पिछले 2 साल से नज़र आ रही थी, लेकिन पार्टी ने आंखें मूंदी हुई थी। तो उनको मेरी शुभकामनाएं। बाकी हरियाणा में अब कांग्रेस बहुत
सशक्त होकर अपना मत लोगों के बीच में लेके आएगी और लोगों का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जो साहब की ज्वाइनिंग के साथ एक चर्चा और एमपी साहब नजर आ रही है, वो चर्चा ये है कि जो तमाम लोग हैं एक साथ मंच पे थे और एक साथ मंच पे, यानी कि जो तमाम लीडर्स हैं 8-10 बड़े चेहरे और दिग्गज हैं कांग्रेस में, चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन एक मंच पर अक्सर नजर नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं आज सूत्रधार बने आज इस चीज़ के, और ये चीज़ नजर आई कि तमाम जो दिग्गज थे और जो साहब ने बखूबी अपने रिश्ते भी बयां किए। नहीं, बिल्कुल यही चीज़ है। यदि सब एकजुट होके और अपना सारी जो ऊर्जा है यदि चुनाव में डालेंगे तो हरियाणा में नतीजे बहुत पॉजिटिव आएंगे, इसके बारे में मेरे को कोई शक नहीं। और उसकी आप झांकी कह लें, आज आपने देख ली। आखिरी सवाल, हिसार से आपका दावा मजबूत है, प्रेमलता मैम से मैं बात कर रहा था, उचाना कला का जो पारिवारिक सीट रहा है दोनों पर मजबूती रहेगी और दोनों पर दावा रहेगा? नहीं, मैं परिवार को पिता पुत्र के हिसाब से नहीं देखता। ये सारे हमारे साथी जो आए हैं सारा हमारा परिवार है। बाकी हिसार से मैं मौजूदा सांसद हूँ और पार्टी यदि उचित समझेगी, मुझे हिसार से यदि अपना पार्टी का नॉमिनी बनाएंगे तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। उचाना कला पे तो चैलेंज हुए थे ना ओपन आप लोगों की तरफ से, दुष्यंत की तरफ से, तो वो सीट तो नाक का सवाल है। नाक का सवाल कोई नहीं होता, नाक लोगों की है। लोगों ने इतना ऊपर चढ़ाया है, लोगों ने बीच में 2-3 झटके भी दिए हैं, तो जो लोगों का मत होगा वो सर माथे पर। बाकी बहुत उस इलाके में बहुत पिछले 60 साल से सेवा की है, तो ठीक है। वो जहाँ समय लंबा हो जाए, लोगों को थोड़ा कई बार ऊब होनी शुरू हो जाती है कि थोड़ा बदलाव करके देख लो, तो बदलाव भी अब 2-3 बार करके देख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि जो समर्थन हमेशा से रहा है वो इस बार और ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिलेगा वहाँ पे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो विजेंद्र सिंह तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। उनकी ज्वाइनिंग पहले हो चुकी थी, अब उनके पिता की भी ज्वाइनिंग हुई है, उनकी माता की भी ज्वाइनिंग हुई है, और हिसार सीट पर दावा ठोकते हुए उचाना कला की जो राजनीतिक लड़ाई थी उसको लेकर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि कांग्रेस पहले से मजबूत और हो गई है और जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ है। सर, एक बड़ा मैसेज दिया है, कांग्रेस ने आज मजबूत हुई है कांग्रेस का परिवार? कांग्रेस तो पहले से मजबूत है और मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, अच्छी खासी जब भीड़ होती है नए। पहले 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद पहले भी आए हैं। लोग मन बना चुके हैं हरियाणा में कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। सर, टिकटों का बड़ा इंतजार हो रहा है, कब तक टिकटें आ सकती हैं हरियाणा में? जल्दी होगी। भूपेंद्र हुड्डा साहब साथ थे, जो हमें जो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मजबूती मिलेगी और जो तमाम जो टिकटों का इंतजार है वो भी जल्द खत्म होगा। कैमरामैन राहुल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की घर वापसी से कांग्रेस और मजबूत हुई है और इसका असर सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बीजेपी में गुटबाजी को लेकर भी वो हमला बोलते हुए नजर आए। जी हमारे साथ। सर, कितना बड़ा मैसेज आप लोगों ने दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह की? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनके सांसद बेटे, उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व विधायक हैं और हजारों कांग्रेस के लोग जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इससे बहुत बल कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और न केवल संसदीय चुनाव में परंतु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की ये स्वर्णिम शुरुआत साबित होगी। एक आखिरी सवाल सर, तमाम जो लोग थे, बड़े लीडर्स हैं, जो चेहरे हैं, आप लोग सब एक मंच पे लंबे अरसे बाद नजर आए, ये मैसेज भी जाता है लोगों के बीच? देखिए, हम सब इकट्ठे हैं। वो लोग जो कहते हैं हम अलग अलग हैं, वो भाजपा के लोग हैं, इसलिए परंतु भाजपा में ही अब जूतों में दाल बट रही है। कोई अपना ट्विटर से नाम हटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, हमसे नहीं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा और देश की प्रगति। मोदी जी और उनकी सरकार का काम है हमें गाली देना, हमारा काम है देश का विकास करना। धन्यवाद। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो रणदीप सुरजेवाला साहब थे, कांग्रेस महासचिव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि गुटबाजी की कोई बात नहीं है और तमाम जो चेहरे हैं एक साथ नजर आए हैं और आगे भी इसी तरह से सब तमाम लोग एक साथ रहेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने पर किरण चौधरी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कहा है कि हम सब उनके साथ काम कर चुके हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट की दावेदारी पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हमारे साथ है किरण चौधरी जी। मैम, आज एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई और पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार यानी कि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, 8-9 बड़े चेहरे हैं, एक मंच पर नजर आए, आप भी पहुंचे हैं। कितना बड़ा मैसेज दोनों लिहाज से, चौधरी वीरेंद्र सिंह की वापसी और 8-9 जो बड़े दिग्गज हैं हरियाणा के, एक साथ एक मंच पर। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ हमने काम करा हुआ है और उनकी वाइफ जो हैं वो विधायक भी रह चुकी हैं मेरे साथ। तो लाजमी है जब पुराना अपने परिवार के लोग वापस आते हैं तो उनको जो है दम देने के लिए और उनका पूरा सहयोग करने के लिए जो है हम यहाँ पर आए। लोकसभा चुनाव में किस तरह का मैसेज जाएगा? लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, भाजपा ने अपनी टिकट अनाउंस कर दी है मैम, कांग्रेस की टिकटों का इंतजार है। ऐसे में एक सिटिंग एमपी का आना, एक पूर्व मंत्री का, बड़े स्तर के जिन्होंने 40-50 साल की राजनीति की है, कितना बड़ा मैसेज समझते हैं लोकसभा के लिहाज से? सच्चाई ये है कि 10 साल पूर्व अब सारी जनता के सामने जो असलियत है बीजेपी की वो आ गई। आज जो है सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर जो है वो हरियाणा के अंदर है। नंबर 1 है हम हरियाणा में बेरोज़गारी। हमारे बच्चे जो हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हताश होकर घूम रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि चौका चूल्हा चलाना जो है गृहिणियों को मुश्किल हो गया है। साथ के साथ हमारे किसान भाइयों का तो जो हालात जो करे हैं, जो उनके साथ बदसलूकी करी गई है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो अन्नदाता हमारा है, जिसके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उसके साथ ये हालात हुए हैं। और जो है हमारा व्यापारी भाई जो है उसका पूरा का पूरा धंधा जो है चौपट हो गया है। मजदूर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो ये 10 साल के अंदर जो इन्होंने झूठे वायदे करे थे वो सारे के सारे जुमले साबित होकर सामने आ गए हैं। और अभी भी जो ये गारंटियाँ दे रहे हैं वो भी जुमले ही जो हैं, आधे तो जुमले साबित हो चुके हैं, आधे बाद में जो हैं सब लोगों को पता चलेगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस की टिकटों का इंतजार है, महेंद्रगढ़ भिवानी में आप लोगों का भी दावा है, श्रुति जी लगातार वहां से लड़ती रही हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो नहीं? क्योंकि पैनल में कुछ और नाम भी बताए जा रहे हैं। वो तो हर एक का हक होता है भैया, प्रजातंत्र है। तो तैयारी आप लोगों की? बिल्कुल पूरी तैयारी है। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो किरण चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पूरा मैसेज है वो ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा और तैयारी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर भी पूरी है श्रुति को लेकर। कैमरामैन राहुल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।